हजरत मौलाना अब्दुल शकूर दीन पुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक जगह मैं तकरीर करके वापस आ रहा था। कुछ साथी भी मेरे साथ थे। हमने देखा कि रास्ते में एक आदमी चारपाई पर बैठा हुआ है। उसके जिस्म पर मक्खियां भिनभिना रही। अजीब हालत है। चेहरा पीला और मुंह पर मिट्टी लगी हुई। वो हड्डियों का ढांचा बन चुका है। मुझे देखकर कहने लगा, मुझे गौर से देखिए और इबरत हासिल कीजिए। मैं कौन हूँ? मैं एक शेर था, मैं एक ताकतवर था। ये मकान मेरा था, ये दुकान मेरी थी। अब भीख मांगता हूँ। मुझे तो लोग भीख भी नहीं देते, बल्कि मुझ पर लानत करते हैं। ये कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और काफी देर तक रोता रहा। फिर कहने लगा, मैं वो हूँ जिसने अपनी माँ के मुंह पर जूते मारे थे। अस्तगफिरुल्लाह। बात असल में ये थी कि मैं एक रात बुरे लोगों के साथ घूमता रहा। घर देर से गया और अपनी माँ से खाने के लिए रोटी मांगी। मेरी माँ ने गुस्से में कहा, शर्म नहीं आती? सारी रात आवारा घूमते हो, पुलिस के हाथों जेल में बंद होते रहते हो। न तुम्हारा बाप ऐसा था, न तुम्हारी माँ ऐसी। तुम किन बुरे लोगों के चक्कर में फंस गए हो? शर्म करो। उनकी बातों को सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने जूता उतार कर माँ को मारना शुरू कर दिया। 2 जूते मुंह पर मारे। माँ के मुंह से ये अल्फाज निकले, हे अर्श वाले, मुझे मौत दे दे, मैं जीने के काबिल नहीं हूँ। ए मौला, मुझे अपने पास बुला लीजिए, मैं अब ज्यादा जूते नहीं खा सकते। अर्श वाले, जिसने माँ की तौहीन की है, उसे दुनिया व आखिरत में बर्बाद कर दे। उस वक्त तो मैं सो गया। रात को एक पाँव में दर्द उठा, पाँव कांपने लगा। सुबह को पाँव सूज गया। अस्पताल गया और डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने ऑपरेशन किया और पाँव काट दिए। ये कहकर उसने अपने पाँव से कपड़ा हटाया तो पीप बह रही थी। कहने लगा, ये जख्म नहीं, माँ की बद्दुआ है, अल्लाह ताला का अजाब है। मेरी इस हरकत पर माँ एक हफ्ते तक भूखी प्यासी रोती रही और उसी गम में मर गई। माँ की आहें अर्श पर पहुंची। अल्लाह ताला ने सुनी। मुझ पर अल्लाह ताला का गुस्सा नाजिल हुआ। जायदाद बिक गई, मकान बिक गया, दुकान बिक गई, बीवी छोड़कर चली गई, बेटे छोड़कर चले गए। 4 साल से यहाँ पड़ा हूँ, जख्म से पी बह रही है। ऐसा मालूम होता है जैसे कुत्ते काट रहे। नींद नहीं आती, मक्खियां भी मिना रही है। गुजरने वाले कहते हैं, ये वो लानती है जिसने अपनी माँ को जूते मारे थे। सब मुझे इबरत की निगाह से देखते हैं। कुछ लोग कुत्ते की तरह मेरे सामने रोटी फेंक जाते हैं। मेरी दुनिया बर्बाद हो गई। बेटे मुझसे नफरत करते हैं, मुझे अब्बा भी नहीं कहते। माँ की एक आह ने अल्लाह ताला के गुस्से को आवाज दी और मुझे बर्बाद कर दिया। और कहने लगा, हजरत, ये दुनिया की जिल्लत है, पता नहीं आखिरत में क्या हो। दुआ कीजिए अल्लाह ताला माफ कर दे। इतना कहकर वो रो पड़ा। कितने ऐसे नौजवान हैं जो अपने वालिदैन के साथ बदसलूकी करते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, उनके ऊपर हाथ उठाते हैं। अल्लाह की कुरान कहता है, उफ़्फ़िल लहुमा, कि अपने वालिदैन को उफ़ भी मत करो। कितना बड़ा मर्तबा, कितना बड़ा मकाम। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जिसका मफहूम ये है कि माँ के कदमों तले जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। तो अल्लाह ने ये हमें जो नियामत अता फरमाई है वालिदैन की शक्ल में, हम इनकी खूब खिदमत करें, एक साथ उसने अखलाक के साथ पेश। बाद नौजवान दोस्तों के साथ, बाहर वालों के साथ अच्छे से रहते हैं, और जब वालिदैन जब घर में होते हैं, वालिदैन के पास में होते हैं, तो उनके साथ उतने अखलाक से पेश नहीं आते। और दोस्त अगर कुछ भी कह देता है, बुरा भला कह देता है, तो उसकी हम खामोशी से सुन लेते हैं। और जब वालिदैन थोड़ा सा डांटते हैं तो इतना बुरा लग जाता है कि उनकी नाफरमानी करते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं। हमें सोचने और समझने की जरूरत है।
ورنہ ये जो नियामत है हमारे पास से जब चली जाती है, फिर इंसान को पछतावा होता है। फिर पछतावा करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की बहुत कीमती नेमत है वालिदैन। इनकी हम खिदमत करें, खिदमत करके हम इनकी दुआएं लें। और आजकल क्या मामूल बन चुका है कि वालिदैन को एक तरफ कमरे में डाल देते हैं, उनकी खिदमत करना तो एक तरफ हो जाता है, हम अपने बच्चों में, अपनी औलादों में मगन हो जाते हैं, बीवी के साथ मगन हो जाते हैं, और वालिदैन किस हाल में हैं, उनको क्या तकलीफ है, क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कभी हम ख्याल करते हैं? माफ़ करना, गैरों का जो कल्चर है हमारे अंदर आ रहा है। गैरों में क्या मामला है, ये गैर लोग अपने वालिदैन को ओल्ड हाउस में डाल देते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो पास में रखते हैं, लेकिन उनके लिए एक अलग कमरा बना देते हैं। वहीं उधर वो खांसो, उधर ही वो कैसे भी रहो, ज़रूरत पड़ी तो भी किसी को कहते हैं कि जाओ उनके दवाखाने में ले जाओ, अस्पताल में बताओ, मजबूरी में बताते हैं, और उनकी खिदमत करने को आयब समझते हैं कि भी हमारी जायदाद चली जाएंगी, हमारा पैसा चला जाएगा। ये हमारी बिल्कुल गलत सोच हो चुकी है। हम जितना अपने वालिदैन पर खर्च करें, उनका हम छोटे से एहसान का भी बदला नहीं दे सकते। यही तो वालिदैन हैं जब हमें चलना नहीं आता था, जब हमें बात नहीं करनी आती, जो चीज़ की हमें ज़रूरत होती थी वो इशारे में समझ जाते थे। लेकिन आज वालिदैन कुछ चीज़ मांगते हैं, बोलने के बावजूद भी वो चीज़ नहीं आती। बड़ी अफसोस की बात है। कहने को बहुत सारी बातें हर कोई समझता है, इसलिए हम अपने वालिदैन की खिदमत करें, जितना हो सके उनकी खिदमत करें, वरना जब ये चीज़ चली जाएगी फिर हम पछताएंगे।